जम्मू कश्मीर और हरियाणा में हो रहे हैं विधानसभा चुनाव, लेकिन हरियाणा में भी इस बार समाजवादी पार्टी की झोली लगभग खाली ही दिखाई दे रही है, क्योंकि INDIA गठबंधन में अखिलेश यादव से वायदा करने के बावजूद उन्हें लगातार इस स्थिति में पहुंचना पड़ता है कि आखिरकार कुर्बानी अखिलेश यादव को ही देनी पड़ती है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल भी है। क्या इसके पीछे कहीं कोई एक बड़ी रणनीति है या फिर आपस में सुलह समझौते की कमी? ऐसे तमाम सवालात हैं जो अब INDIA गठबंधन के भीतर ही खड़े हो रहे हैं। दरअसल हरियाणा में भी बड़ी तादाद में यादव वोटर हैं और इसीलिए उम्मीद ये की जा रही थी कि कांग्रेस के साथ गठबंधन में कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी को खासतौर पर उन सीटों के लिए जगह देगी जहां बड़ी तादाद में यादव समाज के लोग रहते हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि ऐसी स्थिति अब हरियाणा में भी दिखाई नहीं दे रही है और इस पर भी अखिलेश यादव लगातार मौन ही दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर अखिलेश यादव ही बड़ी बड़ी कुर्बानी अपने गठबंधन में क्यों दे रहे हैं? ऐसी स्थिति आखिर क्यों आई? ये सिर्फ आज ही नहीं हो रहा, बल्कि अगर हम इतिहास पर भी नज़र डालें तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी सीटें देने का वायदा करने के बाद कांग्रेस पार्टी आखिरकार मुकर गई थी और इस स्थिति में कांग्रेस पार्टी के ही तमाम उम्मीदवार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ते दिखाई दिए थे, जबकि समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव को ये उम्मीद थी कि खासतौर पर वो इलाके जो मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश बॉर्डर से जुड़े हुए हैं या फिर जहां पर समाजवादी पार्टी अपना प्रभाव मानती है, कम से कम कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में वहां उन्हें समझौते के तहत कुछ सीटें दे देगी। इसकी चर्चा भी हुई। ऐसा वायदा भी कांग्रेस पार्टी की ओर से मध्य प्रदेश चुनाव में हुआ था, लेकिन जैसे जैसे नामांकन की तारीख आगे बढ़ती चली गई, अंतिम तारीख तक तस्वीर लगभग मध्य प्रदेश में भी साफ हो गई थी कि अखिलेश यादव को कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में भी अपने वायदे के मुताबिक सीटें नहीं दे रही है। और अब हरियाणा का चुनाव आ गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी की झोली लगभग खाली ही दिखाई देती है। हालांकि समाजवादी पार्टी को यह उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में भी कुछ सीटें उन्हें देगी गठबंधन के धर्म को निभाते हुए, लेकिन अब जबकि आखिरी तारीख नामांकन की आ गई है, 2 सीटों का वायदा ज़रूर मिला था समाजवादी पार्टी को, लेकिन अब इस तारीख के आते आते समाजवादी पार्टी को ये उम्मीद नहीं रही कि कांग्रेस पार्टी यहाँ वायदा निभाएगी या फिर गठबंधन धर्म निभाते हुए समाजवादी पार्टी को हरियाणा में भी कुछ सीटें देगी। हालांकि वायदा शुरू में किया गया था, लेकिन एक भी सीट उसे नहीं मिली है, ये तस्वीर लगभग अब साफ हो चुकी है। हालांकि दूसरी तरफ हरियाणा में ही आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात बहुत पहले से करती रही। कांग्रेस पार्टी की ओर से भी कुछ ऐसा ही माना जाता रहा कि मिलकर के चुनाव लड़ने में ही फायदा होगा और बीजेपी को हराना आसान होगा। लेकिन तारीख नज़दीक आते आते तमाम गठबंधन के दलों के अपने अपने तेवर दिखाई दिए और फिर आखिरकार समाजवादी पार्टी जिस तरह से उम्मीद लगाई बैठी थी, आम आदमी पार्टी भी बहुत आखिर तक उम्मीद करते रही और अपने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। हालांकि समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी की तरह कांग्रेस से ज़्यादा सीटें नहीं चाह रही थी। उसे सिर्फ 2 सीटों की ही उम्मीद थी कि हरियाणा में उसे कम से कम 2 सीटें INDIA गठबंधन के तहत मिलेगी, खासतौर पर जहां समाजवादी पार्टी अपना प्रभाव मानती है या फिर यादव समाज की बहुलता है। लेकिन अब ऐसी तस्वीर साफ हो चुकी है कि कांग्रेस तमाम सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी। जिनके साथ बाकी प्रदेशों में गठबंधन किया था, उनके साथ यहां भी गठबंधन कांग्रेस का दिखाई नहीं दे रहा। तस्वीर चर्चा के जरिए तो साफ नहीं की गई है, लेकिन ये साफ जरूर हो रहा है कि राज्य दर राज्य सिर्फ अखिलेश यादव को ही कुर्बानी देनी पड़ रही है और इसके बावजूद वो मौन हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्या इस बात का बदला समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस ले सकती है? ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे में सवाल एक और खड़ा होता है कि क्या आने वाले विधानसभा चुनाव के दरमियान भी समाजवादी पार्टी कुछ ऐसी ही भूमिका में नजर आएगी जिस तरह से कांग्रेस
इस समय समाजवादी पार्टी के साथ व्यवहार कर रही है। अब ये बात आईने की तरह साफ होती दिखाई दे रही है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक तरफ जहां INDIA गठबंधन के तहत चुनाव लड़ती है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को भी सम्मानजनक सीटें देती नजर आती है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी से वायदा तो करती है, लेकिन उसके मुताबिक विधानसभा चुनाव में वो सीटें नहीं देती। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी उत्तर प्रदेश से लगने वाली सीमा पर उनकी ऐसी ही कुछ सीटें थी जहां समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव को उम्मीद थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान अच्छा प्रदर्शन भी कर चुकी है और उसके विधायक भी यहां से चुनाव जीतकर आ चुके हैं। उधर कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी को पूरा आश्वासन दिया और समाजवादी पार्टी इस आश्वासन का इंतजार भी करती रही, लेकिन आखिरी वक्त पर समाजवादी पार्टी के एक भी व्यक्ति को विधानसभा का टिकट कांग्रेस पार्टी की ओर से गठबंधन में नहीं मिल सका और समाजवादी पार्टी को अपने अलग से सिंबल पर ही चुनाव लड़ना पड़ा था और इसका खामियाजा भी यहाँ भुगतना पड़ा है। दोनों पार्टियों को इसका नुकसान उठाना पड़ा है क्योंकि विपक्ष के वोट इससे बढ़ते नजर आए। दोनों अपने अपने सिंबल पर चुनाव लड़े थे। उधर दूसरी तरफ अगर हम बात करें हरियाणा विधानसभा चुनाव की, तो कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी से वायदा यहां भी किया था कि उसको विधानसभा चुनाव में कम से कम 2 सीटें तो जरूर देगी, लेकिन अब यह साफ होने लगा है कि उन सीटों पर भी समाजवादी पार्टी का कोई हक नहीं बनता दिखाई दे रहा है और अब कांग्रेस पार्टी अपनी तमाम सीटों पर उम्मीदवार उतार रही है। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी न सिर्फ INDIA गठबंधन के साथ मजबूती से खड़ी है, बल्कि कांग्रेस के साथ डटे होने की बात भी कह रही है। बीजेपी को हराने के लिए वो किसी भी तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, ये बात अब समाजवादी पार्टी की ओर से साफ कर दी गई है। यानी ये तस्वीर साफ है कि इस तरह से एक के बाद एक कुर्बानी अखिलेश यादव गठबंधन के भीतर आखिर क्यों दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील सिंह साजन ने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ये साफ कर दिया है कि बीजेपी को चुनाव में हराने के बदले किसी भी तरह की कुर्बानी देने के लिए अखिलेश यादव तैयार हैं, चाहे गठबंधन धर्म में उन्हें कुछ जगह वायदा मिलने के बावजूद सीटें ना मिले। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर समाजवादी पार्टी की हर बार यही स्थिति क्यों होती है कि कुर्बानी सिर्फ समाजवादी पार्टी को ही देनी पड़ती है। क्या INDIA गठबंधन में अपना हक न पाने के बाद भी समाजवादी पार्टी समझौता इसी तरह से भविष्य में भी करती रहेगी? पार्टी के नेता सुनील सिंह साजन ने कहा है कि पार्टी का पहला टारगेट है बीजेपी को हराना और सीट अगर उन्हें मिलती है गठबंधन में या नहीं मिलती, ये बात कोई मायने नहीं रखती। पहला धर्म ये कि विपक्ष का गठबंधन का धर्म निभाते हुए हम बीजेपी को हराएं। उधर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इसका बदला क्या भविष्य में ले सकती है कांग्रेस पार्टी से, और क्या इसकी रणनीति अखिलेश यादव पहले से बना चुके हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है क्योंकि अखिलेश यादव के जुबान पर अब तक इस गठबंधन को लेकर, सीटें ना मिलने को लेकर कोई बात नहीं आई है। दरअसल सवाल इसीलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और इसके बाद 2027 का विधानसभा चुनाव भी सामने है उत्तर प्रदेश में। तो क्या समाजवादी पार्टी 2 कदम पीछे खींचकर चुनाव में कांग्रेस को अपना बदला लेने के लिए तैयार कर रही है या फिर बड़ा दिल दिखाते हुए कांग्रेस को भी उसकी मांगी हुई सीट भविष्य में दे देगी? ये एक बड़ी बात है, लेकिन अब सार यही समझ में आ रहा है कि अखिलेश ने एक रणनीति बनाई है कि मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में उसे फोकस करना है और फिर जैसे ही सीटों के बंटवारे की बात आएगी, वो एक बड़े भाई के रूप में बड़ा फैसला लेते उत्तर प्रदेश में दिखाई देंगे और यहाँ पर लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई होगी, देश का सबसे बड़ा सूबा होगा और माना जा रहा है कि इसीलिए अखिलेश यादव इस तरह से मौन साधे हुए हैं, जबकि कांग्रेस लगातार देश के कई दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनाव में वायदा करने के बावजूद समाजवादी पार्टी को गठबंधन में आने वाली कुछ सीटें नहीं दे रही है। तो उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर अखिलेश की ये पूरी रणनीति अभी से तैयार है और माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने यह ठान लिया है कि उनकी ये कुर्बानी
उत्तर प्रदेश में जाया नहीं जाएगी। इस बेहद अहम राय पर आपकी क्या है कमेंट्स हमें ज़रूर लिख करके सूचित करें।